तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को 99 न्यूमेरिकल्स की सीरीज जो है प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको 99 न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराए जाएं। अब मेरे हिसाब से अगर कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, अब सीरीज का नाम मैंने रख दिया है 99 न्यूमेरिकल सीरीज, लेकिन न्यूमेरिकल की संख्या थोड़ा बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की इस क्लास में मैंने इस टॉपिक को उठाया है। फिर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के भी न्यूमेरिकल कराने हैं, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने हैं, और रे ऑप्टिक्स के कुछ लेंस वाले जो है न्यूमेरिकल हमें कराने हैं। तब जा करके ये आपकी जो सीरीज है वो पूरी खत्म होगी। मतलब अभी से 2 से 3 क्लासें 4 क्लासें हम आपको और प्रोवाइड करेंगे, फिर ये आपकी जो सीरीज है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की ये समाप्त हो जाएगी। और इस सीरीज के प्रश्नों को भैया आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। जितने आपके सिलेक्टेड प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको इसी जो है सीरीज या श्रृंखला में आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप सीरियस होकर के पढ़ाई कर लीजिए, ये मैं आप सभी लोगों को सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आप इतनी सारी क्लासें एक साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने समय आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है क्लास को करते ही जाइए आप। ठीक है, आज का जो काम है वो कल पर बिल्कुल मत छोड़िए। तो चलिए भाई, हम जानते हो सभी लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, क्लास को अपनी हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैंने बहुत ही धांसू प्रश्नों को उठाया है। किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित मतलब बंद पास वाले क्वेश्चनों को उठाया है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित भी न्यूमेरिकल को उठाया है, और 1-2 प्रश्न मैंने अलग टाइप से उठाए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मैंने फिगर तो यहाँ पर बना ही दिया है, क्योंकि मुझे पता है स्क्रीन पर ज़्यादा देर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न बड़ा होगा ना, इसलिए। जैसा कि पहला प्रश्न है कि निम्नांकित परिपथ में ए व बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। ए व बी ये आपके 2 पॉइंट है, इनके मध्य आपको विभवांतर की गणना करनी है। विभवांतर की गणना करने के लिए ए व बी के मध्य आपको क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ए व बी के मध्य आपको क्या पता होना चाहिए? करंट पता होना चाहिए, क्योंकि विभवांतर बराबर क्या होता है? धारा गुणे प्रतिरोध। तो हमको ए व बी के बीच अगर धारा निकालनी है तो सोचो यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से धारा बहना शुरू हुई। ठीक है, पहले ध्यान से समझिएगा, धारा हमेशा धन सिरे से तो बहती। ये धारा बहेगी तो ये मान लीजिए I1 धारा यहाँ पर बह रही। ठीक, ये I1 धारा जब इस संधि पर आएगी तो इस प्रतिरोध से होकर जाएगी। I1 तो जाएगी इस प्रतिरोध से। यहाँ पर भी एक बैटरी लगी है, इस बैटरी से मान लीजिए धारा I2 बह रही, तो जब ये भी इसी प्रतिरोध से होकर जाएगी तो टोटल धारा इस 4 ओम के प्रतिरोध से कितनी बहेगी? I1 + I2। अर्थात अगर आपको ए व बी के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है तो आपको पहले I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। I1 और I2 की वैल्यू तभी निकल सकती है जब आप किरचॉफ के बंद पास के नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले देखिए 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम व 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में लेकर के इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में लेने पर देखिए ज़्यादा हम हिंदी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। 2 ओम और 2 ओम को जब श्रेणी क्रम में लेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R1 + R2। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। क्लियर हुई बात? अच्छा, उसी तरीके से अगर इस डिब्बे में बात करें तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में है? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे है ना। तथा हम क्या करेंगे? 8 ओम व 8 ओम को समांतर क्रम में ले लेंगे, इसको R' नाम दे देंगे, को समांतर क्रम में ले लेंगे, तभी बंद पास लेते बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। 8 ओम को समांतर क्रम में लेने पर जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसको R" बोल सकते हैं। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R" बराबर 1/R1 + 1/R2। एक हर ले लेंगे, ऊपर 2 हो जाएगा, 2 चौकी 8, 1/4। 1/R" बराबर 1/4, तो हम ये कह सकते हैं R" बराबर आ जाएगा 4 ओम। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 4 ओम आएगा, जबकि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 4 ओम। इसका भी आ जाएगा। देखिए, मैंने आज थोड़ा सा जगह स्क्रीन पर बढ़ाई है, तो हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखाई पड़ा हो, तो आप स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए और अच्छे से एक-एक क्वेश्चन को समझिए भाई। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में जैसे मैंने प्रश्न लिए मुश्किल से आपको कोई सॉल्व कराता होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इसी क्लास में सॉल्व करा देंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा। हम ये नहीं देखते हैं कितना समय लगता है, प्रयास तो यही करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, जिससे आपका समय न बर्बाद हो। तो इस तरीके से हमने इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और इन दोनों प्रतिरोधों का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब यहाँ पर एक प्रतिरोध बन गया 4 ओम का, यहाँ एक प्रतिरोध बन गया 4 ओम का। एक बंद पास ये हो गया हमारा और एक बंद पास हमारा ये हो गया, इसको 2 नाम दे देंगे। ठीक है, तो KVL
नियम से या केवीएल से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, उल्टता नियम से हम क्या लेंगे भाई, बंद पास 1 में यहाँ पर किरचॉफ का उल्टता नियम लगाएंगे। जब यहाँ पर किरचॉफ का उल्टता नियम लगाएंगे तो देखिए यहाँ से धारा बहना शुरू हुई थी, तो I1 जो धारा बह रही है इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है 4, तो I1 धारा बह रही है किसमें 4 ओम के प्रतिरोध में, क्योंकि KVL ला क्या कहता है, किसी भी बंद पास में बहने वाली जो धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध है उसके गुणन का, जितने भी उस बंद पास में कार्य करने वाले प्रतिरोध हैं और उनके संगत जो धारा है उन सभी के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस बंद पास में इन दोनों का मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाला 4 ओम आया, और इस 4 ओम में कितनी धारा बह रही है I1। उसके बाद इस बंद पास में दूसरा प्रतिरोध है 4 ओम, इसमें कितनी धारा बह रही है, इसमें धारा बह रही है I1 प्लस I2, टोटल धारा बह रही है। अब इस बंद पास में और ना कोई प्रतिरोध है और ना कोई धारा है। अब इन दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग कर लिया। इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बल यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो बराबर 2 की दिखा देंगे, बस वोल्ट नहीं लिखिएगा, है ना। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी, इसको बना लेते हैं। यहाँ पर सवाल थोड़ा बड़े तो जाएंगे ही। ये आपका हो जाएगा 4I1 और ये हो जाएगा आपका 4I1, देखिए गुणा करेंगे तो, और प्लस कितना हो जाएगा 4I2 बराबर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। 4I1 हो जाएगा 8I1 प्लस 4I2 बराबर 2। आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4I1 और ये हो जाएगा 2I2, और 2 जो कॉमन लेंगे 2 से 2 को काट देंगे 1 बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तथा बंद पास 2 में किससे भाई, KVL से, किरचॉफ के उल्टता नियम से, किरचॉफ उल्टता ला, KVL का फुल फॉर्म समझ पा रहे हो ना समझ पाओ तो। अच्छा मैंने अभी बताया, नियम बता ही दिया, जो भी प्रतिरोध है उसके संगत जो धारा है और उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब इस बंद पास में इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध आया कितना है 4 आया। इस 4 ओम में कितनी धारा बहेगी I2, तो 4 गुणे I2, ये I2 धारा यहाँ पर आएगी। इस बंद पास में भी ये 4 ओम का प्रतिरोध आएगा। इस 4 ओम में कितनी धारा बह रही है I1 प्लस I2। ठीक, सभी प्रतिरोधों और उनके संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग कर लिया। अब इस पास में कितने वैद्युत वाहक बल हैं, आप देख सकते हैं 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। टोटल जो वैद्युत वाहक बल है इस दूसरे वाले बंद पास में वो भी आपका 2 ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर कितना 2। 4I2 कितना हो जाएगा 8I2 प्लस 4I1 बराबर कितना 2। जब कॉमन लोगे आप तो देखिए 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4I2 प्लस 2I1 हो जाएगा यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा A। देखिए 2 कॉमन लोगे 2 से 2 काट हो गया। अब इसको आप समीकरण 2 मानेंगे। चूंकि हमें यहाँ पर A व B के बीच विभवांतर निकालना था, तो A व B के बीच टोटल धारा I1 प्लस I2 है। अर्थात समीकरण 1 और 2 को हम हल करना सीखेंगे। कक्षा 10 में आपने 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण में पढ़े कि नहीं, वहाँ पर X और Y 2 चर होते थे, यहाँ पर I1 और I2 2 चर हो गए हैं। वहाँ पर विधियाँ पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, 6, 7, 8 में भी पढ़ी होगी, 8 में तो जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो वही लगाना है। समीकरण 1, 2 को आप जैसे भी हल कर पाएँ, ऐसा नहीं कि हम जैसे सॉल्व करें वैसे ही सॉल्व करें, आपको जो मेथड आसान लगता हो। समीकरण 1 व 2 से हम तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाता है, मतलब गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2I1 है, यहाँ पर 4I1 है, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, तो पहले हम पहली समीकरण को लिख लेंगे 4I1 प्लस 2I2 बराबर कितना आपका 1, और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 4I1 और 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 8I2 बराबर कितना 2। और ना यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेते तो सेम वही इक्वेशन लिख देते, कोई टेंशन ही नहीं थी। ठीक है, मतलब गुणांक भी बराबर नहीं करने थे, लेकिन अब कर दिए तो कर दिए। फिर दोनों समीकरणों को आप घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 4I1 से 4I1 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा देखिए 2 - 8, मतलब ये 6I2 हो जाएगा माइनस का, 1 से 2 जाएगा -1 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल। हम ये कह सकते हैं कि जो I2 का मान आ जाएगा वो 1/6 एम्पियर आ जाएगा। अब I2 का मान 1/6 है, तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। किसी भी समीकरण में क्या, देखिए भाई, तो I1 की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर 4I1 है, चलिए समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 से आपका है 4I1, उधर दिखाई पड़ रहा है ना, 4I1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, I2 के स्थान पर 1/6, मतलब ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 उधर ले जाएंगे, 1 - 1/3, तो I1 बराबर आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 से 1 जाएगा 2/3,
2/3 और 4 इधर बटे में आ जाएगा गुणे से, 2 दूनी 4, मतलब हम ये कह सकते हैं कि I1 बराबर भी 1/6 ही आएगा। I1 और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 एम्पियर। बाकी दशमलव में आप निकाल सकते हो। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था A व B के बीच विभवांतर। थोड़ा सा रब तो करना ही पड़ेगा, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा जैसे जैसे हम आपको वक्त दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, A व B के बीच विभवांतर। इसको थोड़ा सा ये नीचे रब कर देते हैं, देखो मिट नहीं रहा है। एक दिन बीच में थोड़ा सा समय गैप होता है, बस व्हाइट बोर्ड पर यही प्रॉब्लम आ जाती है। A व B के बीच विभवांतर, विभवांतर A व B के बीच, A व B के बीच विभवांतर धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, मतलब 1/6 प्लस 1/6 ये धारा हो गई, और इनटू में प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। चलो सॉल्व करो, 1/6 सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, इसका मतलब 1/3 ही तो होगा, 1/3 गुणे 4, ये आ जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब क्या है, 3 1 कम 3, 1.33 क्या आ जाएगा, विभवांतर वोल्ट है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसे लीजिए और इसे मैं रफ करता हूँ, ठीक है। और रफ जब करूँगा तो मैं ऐसा करूँगा, इसको कट कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा समय ना लगे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको दिखाए जाएँ बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई। चलिए भैया इसे हम रफ ही कर देते हैं अब इसी वक्त। तो भैया हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन का फिगर भी मैंने आप सभी लोगों के समक्ष बना दिया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, आप सभी लोगों की जुबान पर एकदम रटे होने चाहिए। पहला नियम होता है जिसे हम किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं संधि का नियम या धारा के नियम। उसमें ये बताया गया, अभी इस पर बेस भी क्वेश्चन लेंगे इस क्लास में, मैंने लिए हैं 2 क्वेश्चन लिए हैं, संधि या धारा पर नियम, धारा के नियम पर आधारित 2 प्रश्न मैंने लिए हैं। देखिए संधि या धारा के नियम में क्या कहा जाता है, हर एक विद्यार्थी को रटा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक, वो क्या होता है, 0 होता है। या किसी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योगफल होता है वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। दोनों नियम को आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। और ये जो नियम होता है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। दूसरा नियम जो है इसे हम बंदपास का नियम या पास का नियम या उल्टता के नियम से जानते हैं, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया था कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी खंड में बहने वाली धारा और उसके जो संगत प्रतिरोध है उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। तो ये किरचॉफ के 2 नियम हो गए। और प्रश्न में ये बोला गया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, मतलब आपको अलग अलग धारा की गणना करनी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर 2 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई, धारा हमेशा धन सिरे से बहती है, आपको पता है। तो यहाँ से धारा निकली इस बैटरी से, और मान लीजिए I1 धारा निकली। एक दूसरा सेल है, इससे यहाँ पर जो धारा निकली I2 धारा निकली। अब ये यहाँ से चलकर C पर आ रही है, यहाँ से भी धारा चलकर C पर आ रही है। तो हम किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से पहले जो जानते हैं उसे लिखेंगे। प्रथम नियम से हम क्या जानते हैं, हम प्रथम नियम से जानते हैं कि कोई संधि पर अगर कई सारी धाराएं आ रही तो उन सभी का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये संधि C है, इस संधि C पर पहली बैटरी से धारा I1 आ रही, इस संधि C पर दूसरी बैटरी से जो धारा आ रही वो I2 आ रही। अब ये संधि से दूर कौन सी धारा जा रही, I3। तो I3 का जो मान होगा वो I1 प्लस I2 के योग के क्या होगा, बराबर। सबसे पहले इसको आप समीकरण 1 मानिए, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बंदपास ये बन रहा है, पहला बंदपास मान लीजिए ये, और एक बंदपास ये बन रहा है, इसको मान लीजिए नंबर 2, मतलब दूसरा बंदपास है। तो यहाँ पर लिखेंगे बंदपास, इसको नाम भी दे सकते हो A, या यहाँ से दीजिएगा बंदपास का नाम, वहाँ से मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ से धारा चली DCAD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है किसी बंदपास में बहने वाली धारा कौन सी बह रही, I2, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 1, प्लस लगाइए। फिर इस बंदपास में I3 धारा बह रही है, I3 धारा का मान कितना है, I1 प्लस I2 ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, और इसके संगत जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है। धारा की दिशा में ही चलना, तब पॉजिटिव लेना, अन्यथा नेगेटिव हो जाएगा। तो धारा की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। अब ये सब हो गया, प्रतिरोध और संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग। इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बल कितना है, 1 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा, देखिए
2 का गुणा I1 से हो जाएगा 2I1 प्लस हो जाएगा 2I2 बराबर 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस का 3I2 बराबर 1। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, किरचॉफ के उल्टता नियम से बंद पास में 1 में मैंने कार्य किया। अब लेंगे बंद पास दूसरा वाला, जितने बंद पास होंगे सब लेना पड़ेगा। बंद पास जो दूसरा है इसको नाम दे सकते हैं BCAB। BCAB में किरचॉफ के उल्टता नियम से तो इसमें जो धारा I1 है इसके संगत जो प्रतिरोध है 1 है, और इसमें जो धारा I3 है, I3 का मान अभी बताया I1 प्लस I2, यहीं पर रख दो ज़्यादा बेटर है, बाद में फिर रखोगे। इस I3 धारा के संगत जो प्रतिरोध है वो कितना 2। इन सब के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इस पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट। ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा 2I1 प्लस का 2I2 बराबर कितना 2। इस तरीके से ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, और ये आपकी हो गई समीकरण 2। फिर मैंने आपको बताया समीकरण बनाने के बाद अगर किरचॉफ का उल्टता नियम आप लगा ले, उसके बाद आपको समीकरण 1 2 को बहुत ही धैर्य के साथ सॉल्व करना है और आपको I1 I2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सबसे बढ़िया विधि तो यही है कि विलोपन विधि का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, I1 और I2 के गुणांक बराबर करके एक को दूसरे से घटा दीजिए। अगर यहाँ पर हम बात करें 2I1 है और यहाँ पर कितना है 3I1 है यहाँ, तो इसको आप एक काम कीजिए, इस समीकरण को 2 से, इस समीकरण को 3 से गुणा कीजिए। समीकरण 1 को जब 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6I1, 3 से गुणा करो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9I2। ठीक है, और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, और जो समीकरण 2 है उसको आप 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6I1 और ये हो जाएगा 4I2, और 2 से गुणा करने पर ये 4 हो जाएगा। और समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए, 6I1 से 6I1 आपका 0 हो जाएगा, 9I2 से 4I2 जाएगा तो ये 5I2 बचेगा, और 3 से 4 जाएगा -1। इस तरीके से I2 बराबर -1 बटे कितना आ जाएगा 5। कुछ गड़बड़ हुआ क्या हो? वैसा तो हमारे समझ से कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। I2 की वैल्यू आ गई -1 बटे 5। I1 की वैल्यू निकालना है किसी समीकरण 1 को ले लीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितनी थी? समीकरण 1 थी 2I1 प्लस 3 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है -1 बटे 5 बराबर कितना 1। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2I1 बराबर 3 एक कम 3 -3 बटे 5 उधर जाएगा तो 1 प्लस 3 बटे 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा I1 बराबर 5 एक कम 5 3 8, 8 बटे 5, और इधर 2I1 था ना, 2 से इसको काटोगे तो I1 बराबर 2 चौके 8, 4 बटे 5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। तो I1 की वैल्यू आ गई 4 बटे 5 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ गई -1 बटे 5 एम्पियर। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। और क्लास भैया पसंद आ रही हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, दादा इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो यार, ठीक है, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें देखिए हो सकता है इसमें हमने तीनों प्रतिरोधों में नहीं निकाला है तो आप 2 ओम में निकाल सकते हो। 2 ओम में धारा कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2 दोनों का योग कर लीजिएगा, आपको जो है 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यानी I3 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक, I1 I2 आ ही चुका है। चलिए इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले ज़बरदस्त प्रश्न की ओर। और ये भी क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन जो उठाए हैं वो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर ही उठाए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करा दीजिए। भैया जिससे आपको कठिन लगता है ना वही प्रश्न हमको बताने में मज़ा आता है। आपने देखा होगा हम जितनी भी क्लासें प्रोवाइड करते हैं उन क्लासों में उन्हीं प्रश्नों को उठाते हैं जिनसे आप डरते रहते हैं। पूरे साल पढ़ाई करते हैं लेकिन उन क्वेश्चनों से आपके अंदर डर बना रहता है, और वो डर मैं आपको समाप्त कर देता हूँ लास्ट बोर्ड एग्जाम के वक्त हमेशा। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है उस प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों को लिखिए। और फिर एक देखिए फिगर बनाया गया, फिगर को ध्यान से समझिएगा। फिगर को हम भैया देख के बना देते हैं। यहाँ पर फिगर को ही तो मेन चीज़ देखना है, ये माइनस प्लस है, उसके बाद यहाँ पर लगा है एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस। ठीक, क्वेश्चन को एकदम आसान बना देंगे। यहाँ पर E1 बराबर लगा है 10 वोल्ट की बैटरी, ये माइनस होता है प्लस होता है सभी को पता है। और यहाँ R1 बराबर लगा है 10 ओम का प्रतिरोध। फिर आगे ये परिपथ बढ़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ एक प्रतिरोध। हम फिगर इसीलिए बनाते हैं कि भैया अगर आपको क्वेश्चन में ना दिखाई पड़े
तो आप यहाँ पर समझ जाएं। R2 है जो कि 10 ओम का प्रतिरोध ये भी है आपका, और फिर ये जा करके आपका सर्किट जो है पूर्ण हो चुका है, लेकिन यहाँ एक बैटरी पुनः लगी हुई है। बैटरी का धन सिरा इधर है और ऋण सिरा इधर है, ठीक है। अच्छा, जो धारा बहती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है ना, तभी जो विभवांतर है, विभव जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। उच्च विभव से मतलब प्लस से माइनस की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही बहती है। विभवांतर जो होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, इसलिए धारा को हम प्लस से बाहर निकलते हुए दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, भैया मार्कर ख़राब नहीं होना, तुम ही इस टाइम सब कुछ हो, है ना। देखिए अब इस परिपथ को हम थोड़ा सा पूर्ण करेंगे भाई, इतना तो आपका बना रहेगा। एग्जाम में आपको धारा वगैरह सब बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से ABCD सब नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाए गए उपर्युक्त परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और दोनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा की गणना करना है। देखो ये बैटरी लगी हुई, यहाँ से धारा निकलेगी, इसको मान लेते हैं I1, क्योंकि ये पहली बैटरी है तो इससे धारा मान लीजिए I1 निकल रही। ये दूसरी बैटरी, इससे धारा I2 निकलेगी। इस संधि पर आएगी तो किरचॉफ के प्रथम नियम से यहाँ पर जो धारा बहेगी वो I1 प्लस कितनी बहेगी I2, क्योंकि दोनों धाराएं यहाँ पर इस संधि पर मिल रही हैं, तो ये दोनों धाराएं इस संधि पर मिलने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। अच्छा, ये धारा आएगी तो ये I1 प्लस I2 धारा इसमें जाएगी, और यहाँ पर जब जाएगी तो जो कि यहाँ से I1 निकली थी तो I1 तो इधर चली जाएगी अपने रास्ते से, लेकिन I2 जो आएगी वो अपने रास्ते से जाएगी। तो I2 जो धारा बहेगी वो R2 यानी 10 ओम के प्रतिरोध, इस वाले प्रतिरोध में बहेगी। इस प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा बहेगी। अब ये धारा आती हुई फिर यहाँ पर अपना जो है परिपथ समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात, ऋण सिरे पर आ गई। अब बात ये पड़ती है कि हम कौन सा बंद पास लेंगे, मेन चीज़ ये आती है। देखिए भैया इसको नाम दे दीजिए A B C D E F G, ऐसा नाम दे सकते हो ना, दे दिया। अब देखिए एक बंद पास ले लेंगे ये वाला B C D A, ठीक है, और B, मतलब जहाँ से लेना वहीं पर समाप्त करना है। तो एक बंद पास तो ये हो गया आपका, तो लिखेंगे बंद पास, कौन सा बंद पास, B C D A और फिर B पर चलेंगे में KVL से, किरचॉफ के द्वितीय नियम है उल्टता नियम से। इस पास में जो धारा बह रही है I1 प्लस I2 और इसके संगत जो प्रतिरोध है 10 ओम है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, और इसमें कोई क्या प्रतिरोध और धारा है नहीं है, बराबर ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट के बराबर। इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 से 10 कैंसिल, ये आपको मिलेगा I1 प्लस I2 बराबर 1, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार एक दूसरा बंद पास हम लेंगे। देखिए ये वाला बंद पास हो चुका, अब बंद पास हम कौन सा लेंगे, हम बंद पास ये वाला लेंगे। देखिए यहाँ से चलेंगे भाई, यहाँ से चलेंगे B C D, लिखेंगे B C D E और फिर F और फिर G और फिर B, जहाँ से स्टार्ट किए थे में। इतना बड़ा बंद पास है हमारा, B C D E F G B बंद पास में। इस बंद पास में बहने वाली जो धारा है, आप ध्यान से देखिए, जो धारा है I1 प्लस I2 और इसके संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है 10। फिर यहाँ से आने के बाद I2 प्रतिरोध, I2 धारा के संगत जो प्रतिरोध है 10 ओम। इस बंद पास में, इस पूरे बंद पास में वैद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट। ये इस तरीके से 10 जब आप कॉमन ले लोगे तो ये I1 प्लस I2 और प्लस ये I2 बचेगा, और 10 कॉमन लेकर के काट दोगे तो ये 1 बचेगा। देखो 10 इसमें भी मिलेगा कॉमन, 10 इसमें भी मिलेगा, और 10 कॉमन वाला 10 से 10 को काट देगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये I1 प्लस कितना मिल गया 2I2 बराबर 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, या समीकरण 1 व 2 से। मतलब समीकरण 1 और 2 को हमको ऐसे सॉल्व करना है कि I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाए। तो पहली समीकरण है भैया I1 प्लस I2 बराबर कितना 1। दूसरी समीकरण है आपकी I1 प्लस 2I2 बराबर कितना 1। समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे क्योंकि I1 के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, इसलिए गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये I2 से 2I2 जाएगा तो ये माइनस का I2 बचेगा, और यहाँ 1 से 1 जाएगा 0,
यानी I2 बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर I2 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो I1 की वैल्यू आ जाएगी इसी समीकरण में रख दो, I1 प्लस I2 बराबर 1 था, I2 की वैल्यू 0 तो I1 बराबर कितना आ जाएगा, I1 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि I2 के स्थान पर 0 रखोगे तो I1 बराबर 1 एम्पियर। अब बात आती है कि प्रतिरोधों में बहने वाली धारा, तो जो R1 में यानी R1 में जो प्रवाहित धारा है, R1 में धारा कितनी बह रही थी, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू 0, मतलब ये आपकी हो जाएगी 1 एम्पियर। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है R2 में जो प्रवाहित धारा हो जाएगी, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी I2, और I2 की वैल्यू कितनी है भैया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे प्रतिरोध में धारा बहेगी 0 एम्पियर की और पहले प्रतिरोध में धारा बहेगी 1 एम्पियर की। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई इसे यहाँ पर हम रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष नोट कर दिया है, मतलब फिगर बना दिया है, बाकी प्रश्न तो आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है। इसमें आप देख सकते हैं बोला गया है कि व्हीटस्टेन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो इसमें तो पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को उनके प्रतिरोधों से प्रदर्शित करें तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, जिसे व्हीटस्टेन सेतु का सिद्धांत या संतुलन की स्थिति बोली जाती है। तो व्हीटस्टेन सेतु का जो सिद्धांत होता है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं आसान शब्दों में, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो व्हीटस्टेन सेतु का जो सिद्धांत होता है वो होता है P/Q बराबर R/S। सभी को पता है ना। अब इन्होंने इसमें ये कहा है कि दिया गया परिपथ R एक संतुलित व्हीटस्टेन सेतु है। इन्होंने कह दिया है कि ये संतुलित व्हीटस्टेन सेतु है, तो R के मान की गणना करना है। यहाँ पर जो ये R रेजिस्टेंस लगा है इसके मान की गणना करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्हीटस्टेन सेतु पर भी एक न्यूमेरिकल ले लें। तो मैंने यहाँ पर आप सभी के समक्ष एक बढ़िया सा प्रश्न ले लिया है। बाकी तो आसान होते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग समझा इसलिए इसको ले लिया। देखिए यहाँ पर 15 ओम और यहाँ पर R ओम, मान लीजिए यहाँ वोल्टमीटर भी लगा हो सकता है उसका रेजिस्टेंस R हो। ठीक, तो पहले तो इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहीं पर कैलकुलेशन करें इसका तुल्य प्रतिरोध। इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R' बराबर 1/R1, R1 की वैल्यू R/1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ये तो आ जाएगी। तो जब सॉल्व करोगे तो 1/R' बराबर आपको मिलेगा 15R और 15 प्लस R, यानी R प्लस 15 भी आप लिख सकते हो, या R' बराबर कितना हो जाएगा 15R बटे में R प्लस 15 ओम। इतनी वैल्यू आपको मिलेगी इस दोनों के तुल्य प्रतिरोध की। अब आपको व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत में बताया गया है कि इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है, ये तो बताया गया। और इसमें कोई धारा नहीं बहती अगर ये संतुलित व्हीटस्टेन सेतु होता है तो संतुलन की स्थिति में ये आपका होता है। चलिए P की वैल्यू रख देते हैं 6 ओम और Q की वैल्यू रख देते हैं 3 और R की वैल्यू हमने टोटल निकाल ली है। टोटल इन दोनों का कुल निकालना पड़ेगा ना, वो कितना आया है 15R बटे में कितना R प्लस 15 बटे में S की वैल्यू कितनी है 1.5। बताइए भाई इतनी बात समझ में है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 का गुणा इधर 1.5 से करेंगे भैया 1.5 और 2 का गुणा 3 तो हो जाएगा। इधर आपका बचेगा 15R और बटे में कितना R प्लस 15, गुणा करेंगे फिर कैंची हम तो ये आपका हो जाएगा 3R और 15 45 बराबर कितना हो जाएगा 15R। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 45 बराबर आपका हो जाएगा 15R और इस 3R को उधर ले जाएंगे -3R, तो ये आपका 15 से 3 जाएगा ये 12R बराबर कितना 45, 3 चौक 12, तीनों पची 15। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो R का मान आएगा वो 5/4 आएगा। 5/4 का मतलब ये है 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। जो R की वैल्यू आ जाएगी वह 1.5 ओम आ जाएगी। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न था। हमने सोचा बीच में इसका भी प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी लोग डरा करते हैं, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न मैंने एक अच्छा सा उठा लिया है। हमें उम्मीद है कि इस पर बेस क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप सभी लोग कर भी लेंगे और मैंने कराए भी कई बार हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक पर बेस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो है KVL, किरचॉफ के वोल्टता नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, और भी 1-2 मैंने लिए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम रफ करते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चनों का हो सके तो आप रिविजन अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। अब आपके सामने मैंने अगला क्वेश्चन नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका KVL लॉ से लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका मैंने अगला उठाया क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक प्रीवियस ईयर पेपर में हमको देखने को मिला था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठा लिया है। बढ़िया प्रश्न है। अब पहले क्वेश्चन नंबर 6 को भली भांति समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया गया है कि दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। ए और बी के मध्य, ए यहाँ है बी यहाँ, इसके मध्य विभवांतर की गणना करनी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक बैटरी लगी जिसका विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है। यहाँ एक बैटरी लगी जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसका 1 वोल्ट है। यहाँ से धारा निकलेगी I1, ये अलग विभवांतर की बैटरी, इससे धारा निकलेगी I2, ये अलग विभवांतर की बैटरी है तो इससे धारा निकलेगी I3। ये तीनों धाराएं इस बिंदु पर आएंगी। हम ये कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ से हम I3 की वैल्यू निकालेंगे तो -I1 + I2 मिल जाएगा। तब तक इसको समीकरण 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद एक बंद पास ये ले लो और एक बंद पास ये ले लो जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो हम ले लेंगे बंद पास 1 में KVL लॉ से, इसमें धारा बह रही है I1 और इसके संगत प्रतिरोध है 1। फिर इधर से जब चल के इधर आएंगे तो ये धारा विपरीत डायरेक्शन में पड़ जाएगी तो इसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे I2 और इसके संगत जो प्रतिरोध है 1 ओम बराबर। अब समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लेकिन इसका जब इस सेल का धन सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा होगा तो इसका परिणामी इसके अंतर से मिलेगा। इसका धन अगर इस सेल के ऋण से जुड़ा होता तो परिणामी योग से मिलता। आपको पता है, मैंने सेलों के संयोजन में पढ़ाया है। तो 3 से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 - 2 = 1। तो एक समीकरण आपकी बन जाएगी I1 - I2 = 1। ये बन गई समीकरण आपकी 2। समझ में आ गई। अब लेंगे हम बंद पास, दूसरा हमारे पास एक बंद पास है, बंद पास 2। किरचॉफ के उल्टा नियम से यहाँ से चले तो I2 में धारा बह रही है 1 ओम। अब I2 की दिशा में पीली धारा है, फिर I3 हो गई निगेटिव क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन पड़े। इसके संगत जो प्रतिरोध है 1। अब देखिए इसका धन सिरा इसके धन सिरे से जुड़ा तो जो परिणामी विभवांतर होगा वो अंतर से मिलेगा। 2 से 1 जाएगा, 1 वोल्ट बचेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमको मिलेगा I2 1 कम I2 माइनस I3 बराबर कितना आपको मिलेगा 1। I3 की रख दो वैल्यू समीकरण 1 से I2 माइनस I3 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे माइनस का, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। I1 + I2 बराबर कितना 1। इसको सॉल्व करेंगे I1 + 2I2 = 1। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। याद करो अभी इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें I1 - I2 = 1, I1 + 2I2 = 1, इस तरह की समीकरण थी। तो जब हमने समीकरण 1 व 2 को सॉल्व किया था, ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ गई थी, I2 की वैल्यू आ गई थी और I3 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस समीकरण ऐसे यूज कर लेंगे I1 + I2, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब यहाँ पर आप समीकरणों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पर क्या करेंगे भाई, समीकरण को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है, अभी आप लोगों को सॉल्व करना मैंने बताया है। तो जब आप I2 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 0, I1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 मिलेगा। और जब ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे 0 और 1 तो I3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1। मैंने कई बार तो सॉल्व किया यार, एकदम आसान समीकरण है, सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट वैल्यू रखे दे रहा हूँ। क्या आप सोचो ये भी सर जी ऐसे किए दे रहे हैं, दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो I1 I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यही तो पूछा गया था A व B की मध्य विभवांतर। अब आप इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना हो तो V1 बराबर लगा दो E1 माइनस का IR1, ठीक। और अगर इसके मध्य निकालना हो तो E2 माइनस का IR2, इसके मध्य निकालना हो तो E3 माइनस IR3। लेकिन तीनों समांतर क्रम में तो विभवांतर सेम ही आएगा, निकाल के देख लीजिए। E की वैल्यू 3 माइनस I, धारा कितनी I1 1, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये आ जाएगा 3 - 1 बराबर कितना 2 वोल्ट। A और B के बीच जो विभवांतर आएगा 2 वोल्ट। इस प्रतिरोध के सिरों के बीच, इसके बीच, सबके बीच वही आएगा। I2 I3 का मान रख के देख लीजिएगा यही क्वेश्चन लगा करके, क्योंकि ये समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, ठीक। निकाल के भी देख लीजिएगा। तो जो विभवांतर आ जाएगा A व B के बीच कितना आ जाएगा 2 वोल्ट का आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट। ये जो बैटरी लगी है इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 12 वोल्ट है। इसके बाद उन्होंने कहा है
कि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू 0 है। अमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए। जब अमीटर के पाठ्यांक की गणना करने के लिए बोला जाए तो अमीटर हमेशा धारा को मापता है, मतलब तुमको धारा की गणना करनी है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जब कुंजी खुली हो और जब कुंजी बंद हो। तो मैं कंडीशन बता दूं कि जब आप यहाँ पर कुंजी खुली रखेंगे कि क्या हो, खुली हो, जब कुंजी खुली होगी तो खुली होने का मतलब है कि बैटरी यहाँ से धारा इसमें तो प्रवाहित होगी, लेकिन इसमें धारा ये परिपथ ना पूर्ण होने की वजह से ये रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इसमें धारा ही नहीं, मतलब इसमें धारा बहेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब कुंजी खुली होगी तो हमारा केवल इतना सर्किट लिया जाएगा। इस सर्किट में अगर हमें धारा निकालना है तो इस सर्किट का प्रतिरोध 40 ओम, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, सूत्र होता है E/R। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो कितना, 40। 4 3 12, 4 1 4। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 0.3 एम्पियर की धारा। कब, जब कुंजी के खुली होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब कुंजी के क्या हो, बंद हो। अच्छा, कुंजी के अगर बंद हो जाएगी तो बंद होने का मतलब सर्किट हो गया पूर्ण। अब सर्किट पूर्ण हो गया तो इसमें भी धारा बहेगी, इसमें भी धारा बहेगी, और ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1/20 ही तो आएगा, 2/40 का मतलब। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अब जो प्रतिरोध लगेगा वो 20 ओम का लगेगा। तो जो धारा प्रवाहित होगी वो E/R के बराबर होगी। E विद्युत वाहक बल सेल का इतना ही है, और प्रतिरोध अब बदल चुका है जब कुंजी के को बंद कर दिया गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 5 20, 3/5 का मतलब है पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 छक्का 30, 0.6 एम्पियर की धारा बहेगी। पहले धारा कितनी बह रही थी, 0.3 एम्पियर की। अब धारा कितनी बह रही है, 0.6 एम्पियर की। कब, जब कुंजी के बंद है। इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए भाई, मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ऐसी मैं आशा और उम्मीद के साथ प्रश्नों को लेकर आया हूं कि आप सभी लोगों को क्लास में मजा जरूर आए। तो भैया किरचॉफ के नियम पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के समक्ष और लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 10 ओम का प्रतिरोध कहाँ है, पहले देखिए ध्यान से। 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये भैया 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें प्रवाहित धारा की गणना करना है। एक सेल यहाँ पर लगा है, एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है। इस सेल से निकलने वाली धारा I2 है, जो कि 3 ओम से होती हुई जाती हुई फिर ऐसे निकल के ऐसे आती है। ये आपकी एक पहली बैटरी है जो कि 3 वोल्ट की है। यहाँ से जब धारा निकलती है, ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ ये बड़ा सिरा है, ये छोटा सिरा है, क्योंकि धारा हमेशा धन सिरे से निकलेगी। समझे बात। इस बैटरी से I1 एम्पियर की धारा निकलती है, ये ऐसे आती है। 10 ओम में I1 एम्पियर की धारा ही बह रही है, 10 ओम में आपको निकालना है। और ये धारा जब ऐसे बहती है तो यहाँ पर आ जाती है ऐसे, ठीक है। जब यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, जाहिर सी बात है, इसमें धारा आने के बाद यहाँ पर देखो, इधर से I2 आ रही, इधर से I1 आ रही, तो यहाँ मिल करके ये I1 प्लस I2 बन जाएगी, और ये पूरी धारा जाएगी 6 ओम में होते हुए जाएगी। समझा बात। तो देखिए, पहले जो बैटरी लगी है उनसे जो धाराएं निकल रही हैं, कहाँ पर जुड़ रही हैं, कहाँ पर किस में जा रही, इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाती। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बंद पास ये डिब्बा ले लेंगे। देखिए, ई बंद पास फर्स्ट लेने पर में, बंद पास फर्स्ट में, ये वाला आपका बंद पास फर्स्ट, सेकंड वाला ये यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे में KVL से। KVL रूल क्या कहता है, इस बंद पास में धारा I1 बह रही और इसके संगत जो प्रतिरोध है वो 10। फिर यहाँ पर आ जाएंगे I1 और I2, धारा के जो संगत प्रतिरोध है वो 6 ओम है, और इस पूरे बंद पास में कार्य करने वाला जो वैद्युत वाहक बल है वो कितना है, 3 वोल्ट है। गुणा कीजिए, 10 I1 प्लस 6 I2 प्लस 6 I1 बराबर 3। 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 I1 और प्लस का 6 I2 बराबर कितना, 3। समीकरण 1 मानो, ठीक। तथा बंद पास 2 में दूसरा कौन सा बंद पास बनेगा, ये वाला। यहाँ से चलिए ABC और DHGEA, इस तरीके से ये बंद पास की बात हो रही, ठीक है। तो इस बंद पास में यहाँ से देखिए ऐसे चले, ऐसे चलने पर ध्यान दीजिएगा, नहीं ऐसे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से जब ऐसे चलेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में चलेंगे तो जो I2 धारा हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। कोई जो नहीं है, ऐसे भी चल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं।
ऐसे हम चल रहे हैं तो I2 धारा निगेटिव की धारा के विपरीत चल रहे हैं और इसके संगत प्रतिरोध कितना 3 प्लस लगाओ। फिर यहाँ से चलते हुए ऐसे 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 आ गए। अब ये धारा इधर क्यों आ रही है, हम इधर से आ रहे हैं, तो ये अब चिन्ह भी क्या हो जाएगा माइनस का I1 प्लस I2 और इसके संगत प्रतिरोध कितना है 6 ओम बराबर इस बंद पास में कार्य करने वाला जो वैद्युत वाहक बल कितना है 4.5 वोल्ट। इस तरीके से जब इसे आप हल करेंगे तो माइनस I2 इंटू में 3 और माइनस का I1 प्लस I2 इंटू में 6 बराबर 4.5। बताओ पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप इधर से चल रहे हैं और प्लस चिन्ह की ओर आ रहे हैं तब ये निगेटिव हो जाएगा, और अगर आप इधर से चल रहे होते तो ज़्यादा बेटर था भाई, है ना। इधर से जब चल रहे होते तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता और ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता। अब चूंकि हम उल्टा चले, इधर से चले, तो ये जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा ये भी निगेटिव होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक, अब माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3I2 और प्लस का ये 6I1 और प्लस का 6I2 बराबर ये 4.5। माइनस माइनस कॉमन लेकर के दोनों पक्षों में काट देंगे। अब हमने इधर से ले लिया, आप इधर से ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये आपका हो जाएगा, देखिए 6I1 और 3 और 6 कितना हो जाएगा 9I2 बराबर 4.5। 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेने से आपका जुगाड़ अगर हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ 6I2 3 कॉमन ले लो, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 2I1 3 त्रिका 9I2 बराबर 4.5। 15 × 45 1.5 हो जाएगा। 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1.5। समीकरण 2 बनाओ। समीकरण 1 और 2 को इस तरीके से हल करो कि I1 I2 की वैल्यू आ जाए। जो I1 की वैल्यू आएगी वही 10 ओम में प्रवाहित धारा होगी। तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से बताइए। समीकरण 1 में 16I1 है, यहाँ पर 2I1 है, इसको 8 से गुणा कर दो। तो समीकरण 1 पहले लिख लो 16I1 प्लस का 6I2 बराबर 3, और समीकरण 2 को आप 8 से गुणा कर दो। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16I1, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24I2 बराबर, इसको गुणा करो 1.5 को 8 से गुणा करोगे 15 8 कितना हो जाएगा 120, मतलब ये 12 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि 1.5 है ना। घटा दीजिए दोनों समीकरणों को, 16I1 से 16I1 कैंसिल, 6 से आपका 24 जाएगा तो ये माइनस का 18I2 हो जाएगा बराबर, 3 से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा। 3 से 12 को घटाएंगे माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 कम 9 9 दूनी 18। I2 बराबर 1.5 एम्पियर आ गया, ओ सॉरी 1/5 एम्पियर आ गया। ओके, फिर गलत हो रहा है, 1/2 एम्पियर आ जाएगा। 1/2 एम्पियर का मतलब 0.5 एम्पियर की धारा, ये I2 की वैल्यू आ गई। हम सभी लोग जानते हैं। अब समीकरण 1 में रख दीजिए तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से I1 कितना आएगा, देखिए समीकरण 2 में ही रख दीजिए भाई, यहाँ पर रख देते हैं। I2 का मान रखेंगे 1/2, कितना रख देंगे 1/2। जब 1/2 रखेंगे 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा, और ये 1.5 उधर जाएगा तो 1.5 से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात I1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 0 एम्पियर की आ जाएगी धारा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 10 ओम का प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा बह रही है, 10 ओम के प्रतिरोध में 0 धारा बह रही है। लग तो नहीं रहा है कि 0 धारा बहेगी, क्यों, क्योंकि सेल तो लगन खड़ा है, समझ पा रहे हो ना। और जब सेल बहुत ही पास खड़ा है तो अब आप समझ सकते हैं उसके बावजूद भी धारा क्या बह रही है, 0 बह रही है। यही तो किरचॉफ का खेल है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, अवधि बोल दी, मज़ा आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमने इस क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चनों को आप सभी के समक्ष और नोट कर दिया है। ये जो मैंने प्रश्न उठाया है ये जो है आपके किरचॉफ के प्रथम नियम यानी धारा के नियम पर आधारित है, और ये जो प्रश्न उठाया है ना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस बात का समझ लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर देखने को मिला है, 1 से 2 नंबर में पूछा गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको निकालना धारा I का मान, जो यहाँ पर ये धारा आपको दिख रही, और इसमें A व B के बीच आपको कुल विभवांतर निकालना है, यानी VAB निकालना है। समझ नहीं बात, VAB की गणना करनी है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन तो कर लेंगे, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 2 संधि हैं। जब हम आ जाएंगे संधि P पर, किस संधि पर आ जाएंगे, संधि P पर,
तो आने वाली धारा है आपकी कितनी 2, जाने वाली धारा 1 -1 हो जाएगी। आने वाली धारा कितनी है 2, सभी आने वाली को प्लस जाने वाली को ऋणात्मक, और सभी का योग कितना 0, क्योंकि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है 0। लेकिन एक धारा और जा रही है, तो जा रही है तो इसको लिखेंगे माइनस से I1 बराबर कितना 0, 2 2 4, 4 से -1 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 3, +3 उधर जाएगा -3, I1 बराबर -3। हम ये कह सकते हैं कि I1 बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। अब जैसे मैंने इस संधि पर सॉल्व किया वैसे आ जाएंगे Q पर। तो जब Q पर आ जाएंगे तो Q पर आने वाली धारा हो जाएगी 3 एम्पियर, इसको पॉजिटिव लेंगे, जाने वाली 1 इसको नेगेटिव लेंगे, जाने वाली I2 इसको नेगेटिव लेंगे, बराबर 0। यहाँ से 3 से 1 जाएगा 2, 2 उधर जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो संधि Q पर जो ये धारा आ जाएगी वो 2 एम्पियर आ जाएगी। फिर आ जाएंगे संधि, कौन सी संधि R पर। संधि R पर आने वाली धारा I2 2 एम्पियर प्लस लेंगे, जाने वाली 1.2, जाने वाली -I, आने वाली +1 और सबका योग कितना 0। देखो 2 से 1.2 घटाओगे 0.8 बचेगा जो कि पॉजिटिव बचेगा, और 0.8 में जब 1 जोड़ोगे तो ये 1.8 हो जाएगा, माइनस का I बराबर 0, I को उधर भेज देंगे, I बराबर आ जाएगा 1.8 एम्पियर। इस तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, जो कि बहुत ईजी है। आगे बात करें इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ इस परिपथ में A से B की ओर धारा बह रही 2 एम्पियर की, आपको विभवांतर की गणना करनी है, यानी टोटल परिणामी विभवांतर निकालना। धनात्मक ऋणात्मक आपको पता ही है कि अगर प्लस प्लस से है, देखो जो विभवांतर होता है हमेशा उच्च से निम्न की ओर बहता है। अगर उच्च से निम्न की ओर आगे निम्न से उच्च की ओर आ रहा है, ठीक है, तो फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी आप बात समझ नहीं रहे, मेरी बात समझिएगा। जैसे यहाँ से देखिए 2 एम्पियर की धारा बह रही, तो इस 2 ओम के प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा आपका V1, इसको नाम दे दीजिए। देखिए धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर की, V बराबर IR होता है, R कितना है 2, तो ये 4 वोल्ट का विभवांतर यहाँ से हुआ, ये 4 वोल्ट। और फिर आपका V2 कितना है, आपका V2 आपका 3 वोल्ट, जो कि धन से ऋण की ओर है, इसलिए पॉजिटिव ही लिया जाएगा। फिर हम V3 पर आ जाएंगे। V3 यहाँ पर देखिए प्रतिरोध कितना है 1 ओम, धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर, तो 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर लगेगा 3 वोल्ट। लेकिन अब आगे यहाँ पर देखिए जो V4 है, यहाँ पर जो ये विभवांतर है ये ऋण से धन की ओर, मतलब निम्न से उच्च की ओर बह रहा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, विभवांतर तो हमेशा उच्च से निम्न की ओर बहता है। तो इस वाले विभवांतर को माइनस का 2 वोल्ट ले लेंगे हम। फिर 1 ओम में निकाल लेंगे, V5 निकाल लेंगे। V5 में अगर देखें तो 1 ओम प्रतिरोध में कितना विभवांतर बहेगा, धारा कितनी बहती है, धारा तो समय से हम श्रेणी क्रम में है, तो धारा 2 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है 1, तो इस तरीके से 2 वोल्ट का विभवांतर ये वाला प्रतिरोध भी होगा। तो जब टोटल VAB निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, V1 की वैल्यू 4, V2 की वैल्यू 3, V3 की वैल्यू +3, V4 की वैल्यू -2 और V5 की वैल्यू +2। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा VAB बराबर, देखिए ये कितना आ जाएगा टोटल, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखिए V बराबर IR, यहाँ पर विभवांतर आया 4 वोल्ट का आया, और V2 बराबर 3 वोल्ट, 4 3 7 हो गया। V3 जब निकाला V बराबर IR से तो ये 3 वोल्ट आया, V बराबर IR, देखिए गलत हो गया है, ये आपका 2 वोल्ट आएगा, ठीक है, जहाँ पर 3 किया है यहाँ पर 2 वोल्ट कर लीजिएगा, ठीक। बाकी V4 आपका माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि ये ऋण से धन की ओर है, और V5 आपका IR, I इंटू V की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू कितनी 2 और R की वैल्यू 1, मतलब 2 वोल्ट। सबको जोड़ेंगे 4 3 7 और +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 3 7 2 9 वोल्ट। इस तरीके से V और A के बीच कुल जो विभवांतर आ जाएगा वो आपका 9 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे इन प्रश्नों को भैया सॉल्व किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। अब ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो क्लास हमें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। इतनी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों को बताया गया, सॉल्व कराया गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम मिलेंगे, ठीक है, आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।